जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आपको ना आज एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। आज कुछ बहुत स्पेशल लोगों का बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है। कुछ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ सीखने को मिलेगा आपको, हम सबको। तो ये जो पहला एक्सपीरियंस जिन डिवोटी का है, वो ना मंदिर रोज़ जाते हैं, बाबा की मंदिर। आई मीन काइंड ऑफ वेरी रेगुलरली जाते हैं, रोज़ कह सकते हैं आप कि जाते हैं। ऑफिस से आना, फिर घर आना, एंड देन उसके बाद मंदिर जाना। कई दिन मंदिर के आरती दर्शन अटेंड करना, ये सारी चीज़ें वो बहुत करते हैं। बाबा से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं और बाबा भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो अभी हुआ ये कि उनका बर्थडे था और बर्थडे पे आते हैं, उस पर थोड़ा बाद में आते हैं। पहले इधर से आते हैं कि वो जो मंदिर है ना, क्या है कि वहाँ पर 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में जो मंदिर के मैनेजमेंट, पंडित जी वगैरह वगैरह जितने सारे लोग हैं वो वहाँ रहते हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर पर पंडित जी एंड मैनेजमेंट वगैरह रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर बाबा जी हैं और डिवोटीज़ का आना जाना होता है। तो क्या हुआ कि वहाँ पर 2 गीज़र्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक फर्स्ट फ्लोर पर। उसके बाद में जो ग्राउंड फ्लोर की गीज़र है वो हो जाती है ख़राब। तो पंडित जी और जो भी लोग हैं बाबा का स्नान कराते हैं, मंगल स्नान और जो भी सारा सब होता है, तो वो ऊपर से गर्म पानी लाते थे, फिर बाबा को नहलाते थे। बहुत प्रॉब्लम होता है, यू कैन अंडरस्टैंड, स्टेयर केस पे चढ़ना, भारी बाल्टी लेकर आना जाना। तो बस वो लोग यही सोच रहे थे कि हम जल्द से जल्द जो है वो गीज़र लगवा लें। एंड 3-4 भक्तों ने सोचा कि हम सब थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक अच्छा सा गीज़र मंदिर में लग जाएगा। बट फिर हुआ ये कि कोई डिवोटी उस वक्त उतना तैयार नहीं हो रहे थे। मतलब 2-4 लोगों को बोला गया, पूछा गया, पर सब रेडी नहीं हो रहे थे। तो फिर जिनका मैं एक्सपीरियंस सुना रही हूँ वो और एक मंदिर के मैनेजमेंट के ही हैं, उन्होंने कहा कि चलो हम 2 लोग ही मिलकर इस मंदिर में गीज़र लगा देते हैं बाबा की कृपा से। उसके बाद क्या हुआ, वो जो मंदिर के मैनेजमेंट वाले हैं, तो उनका ना पैर टूट गया था। एक आई थिंक 1-1.5 महीना हो गया इस बात को। तो फिर वो उनकी जो पाँव में वो चोट आ गई ना, फिर सबका ध्यान जो है इधर से उधर चला गया। बिकॉज़ वो भी मंदिर के और बाबा के बहुत प्रिय है। तो फिर एकदम से उनका ऐसे हो गया, तो फिर किसी को गीज़र का ध्यान नहीं था। वही सिस्टम फिर चल रहा था, ऊपर से पानी आ रहा था, बाबा का स्नान हो रहा था, सारा सब कुछ वैसे ही चल रहा था। फिर अभी जब उनका सब हो गया, 1-1.5 महीना हो गए, फिर प्लास्टर वगैरह हटा दिया गया, तो फिर उन्होंने इन डिवोटी से कहा कि अभी तक तो गीज़र नहीं लग पाया है, तो फिर अब जो है अब मैं लगवा दूंगा गीज़र। और इधर क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं, इनके फैक्ट्री जो है वहाँ के लिए इन्हें बहुत सारे कुछ फ़ैन वगैरह चाहिए थे। तो इन्होंने जिन्हें बोल रखा था, इन्होंने उन्हें गीज़र का ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैंने गीज़र का ऑर्डर दे दिया है। और वो जो गीज़र वाले भैया थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 60,000 का सामान ऐसे ही, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये अच्छे इंसान हैं। तो मतलब आप सोचिए कि लोग फिर भी सोचते हैं 60,000 बहुत बड़ी बात होती है, 5-6 हज़ार में भी बहुत लोग सोचते हैं, या बहुत लोग गुडविल है तो दे भी देंगे। बट इन्हें 60,000 का सामान ऐसे ही पकड़ा दिया कि हाँ लीजिए रखिए, हमें पता है आप पेमेंट कर देंगे, आप सही आदमी हैं, जो भी है भी सही आदमी है, बहुत सही है, ये है। उसके बाद जो हुआ कि गीज़र के लिए इन्होंने कहा कल शॉप वाले से कि आप प्लीज़ थर्सडे के दिन, अभी बात आपको बता रही हूँ, ये इसी थर्सडे की बात है, थर्सडे को उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ जो गीज़र है उसे लगवा दीजिए। अब वहाँ होता ये है कि वो शॉप वाले जो, मतलब उनकी शॉप छोटी सी है, पर वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और वो क्वालिटी भी उनकी बहुत मेंटेन रहती है, जो भी सामान देंगे बढ़िया देंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि प्लीज़ आप थर्सडे को साईं बाबा जी मंदिर में गीज़र लगवा दीजिए। तो उन्होंने कहा आज छोड़ दीजिए ना, हम उनका, जबकि जो एम्प्लॉयज़ थे वो जा भी रहे थे गोडाउन में लाने, पर वही आलस कर गए। जबकि जो मेन ओनर हैं वो ऐसे कभी आलस करते नहीं, पर उस दिन उन्होंने आलस कर लिया। उन्होंने कहा प्लीज़ आज छोड़ दीजिए, हम जो है वो
कल लगा देंगे पक्का, हम साईं बाबा टेम्पल में लगा देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाके आपने कोई चार्ज वगैरह नहीं लेना है, चार्ज मैं आपको पे करूँगा एज़ यूजुअल, बता ही दिया था बाबा के मंदिर में नहीं लगाना। बढ़िया, इन्होंने 10 लीटर वाला ऑर्डर किया हुआ था, सब हो गया। इधर जो है वो मंदिर में ये होता है कि यहाँ पर एक डिवोटी हैं, वो ऑलरेडी 3 लीटर का गीज़र लगवा दिए हैं, बट वो था इंस्टेंट गीज़र उन्होंने लगवाया था, मतलब आप तुरंत स्विच ऑन करो, तुरंत आपने यूज़ करना है, यू कैन नॉट स्टोर इन दैट। तो फिर इन्होंने कहा कि वो थर्सडे के दिन लगा था, तो फिर ये जो डिवोटी है इन्होंने कहा कि ये गीज़र तो लग गया है ठीक है, पर यहाँ पे आप पानी स्टोर करके नहीं रख सकते हो, लाइट वगैरह कट जाए या कुछ भी हो तो पानी स्टोर नहीं होगा। जो इंस्टेंट गीज़र है एज़ यू ऑल नो, आपको वो तुरंत यूज़, मतलब आप उसको ऑन करो ऑफ़ करो तुरंत यूज़ करो, ऐसा होता है ना, बहुत देर वो स्टोर वगैरह नहीं हो पाता है। तो इन्होंने कहा मंदिर वालों से कि मैंने तो एक गीज़र ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था, तो आप यही लगवा लीजिए उस गीज़र को। तो फिर वो जो दूसरे डिवोटी हैं वो रेडी हो गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं इसे घर पे लगा लेता हूँ। तो अब होता ये है कि थर्सडे के दिन गीज़र नहीं लग पाया, इन्होंने सोचा था थर्सडे को लग जाएगा, इन्होंने बहुत दिन से ऑर्डर भी दिया था जो भी था, पर वो उस दिन नहीं हो पाया। हुआ किस दिन, फ्राइडे के दिन। अब लीला यहाँ बहुत ख़ास होती है, फ्राइडे वही दिन था जिस दिन उन्हें जो है उनका बर्थडे, ठीक है, फ्राइडे 6 जनवरी को उनका बर्थडे होता है, तो उस दिन ही जो है फिर बाबा ने गीज़र जो है वो इंस्टॉल करवाया इनके बर्थडे वाले दिन। एंड पहले तो ये वाली लीला हो गई कि जिस दिन इनका बर्थडे है उस दिन वो गीज़र बाबा इंस्टॉल करवाए, और इन्हें बहुत अच्छा प्रोडक्ट इन अ वेरी गुड प्राइस मिला। मैं प्राइस वगैरह यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं है, मुझे थोड़ा सा एनोनिमस रखना है, क्योंकि बहुत लोग समझ रहे हैं किसका अनुभव है, तो इसीलिए बस मैं चाह रही हूँ कि ठीक है ये सबका अपना अपना पर्सनल है, तो इतना नहीं बताना चाहिए। उसके बाद पहला तो ये चीज़ हुई, फिर दूसरी चीज़ उस दिन ये होती है कि उन्हें फ़ोन आता है मंदिर से कि आज आरती है, आइएगा शाम में 7 बजे तक ज़रूर आ जाइएगा। इन्होंने भी कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो ऑफ़िस से आए, और ऑफ़िस में उस दिन इनका जिस दिन बर्थडे था, सुपर डुपर हेक्टिक डे। उसके बाद ये घर आए तो तुरंत इन्होंने बैग वगैरह रखा, पहले थोड़ा चाय नाश्ता करके जाते थे कि आरती कर लूँगा। और जिस दिन इनका बर्थडे था थोड़ी देर के लिए लाइट कट गया था, इन्होंने कंप्लेंट डाला, तो उन्होंने कहा नहीं हम कुछ कर रहे हैं, 15 मिनट्स में वो सही हो जाएगा। तो कुछ खाए पिए बिना बस मिठाई ख़रीदा इन्होंने, लेके मंदिर चले गए। अब जब ये मंदिर गए तो फिर वहाँ भी अंधेरा ही था उस वक्त, 15 मिनट्स में सही हो जाता, और आरती शुरू हो गई। इन्होंने, बाबा जी ने पहले इन्हें इनके बर्थडे के दिन बहुत सुंदर सी आरती, बाबा इन्हें आरती का दर्शन दिए, फिर मिठाई वगैरह का भी भोग लगा। और जो बाबा को रोटी सब्ज़ी मिला था, बाबा की थाली से मिलना इज़ ह्यूज ब्लेसिंग, तो वो इन्हें मिला। एंड आई मस्ट टेल यू, सबको बाबा की थाली से नहीं मिल पाता है, जब तक साईं की मर्ज़ी नहीं हो नहीं मिल पाता। एंड ऐसे भी आप हर जगह जाकर मांगोगे भी ना तो आपको थाली से वो नहीं देंगे। वो जनरली बहुत लोग, बहुत जगह ऐसा भी होता है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑल द टेम्पल्स, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल। तो वहाँ ये रहता है कि जो कुछ मंदिर एंड मैनेजिंग कमेटी वगैरह रहती हैं वो लोग उसमें से ले लेते हैं, एंड डिवोटीज़ को फिर अलग से भी दिया जाता है। तो फिर इन्हें उस दिन बाबा अपनी थाली से रोटी सब्ज़ी जो भी था वो सब कुछ दिए, ये सब हो गया। इसके बाद हैपेंड अ ब्यूटीफुल थिंग। पंडित जी इनसे कहते हैं कि आप ज़रा रुकना, आज बाबा जी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। तो इन्हें लगा अच्छा बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या बात है, आज कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा। उतने देर में पंडित जी के हाथ में क्या था इन्हें कुछ नहीं दिखा, जब तक कि पंडित जी आए और इनके गले में लपेट कर एक सुंदर सा बहुत ब्यूटीफुल सा शॉल रख दिए। तो बाबा जी ने इनके बर्थडे पर इन्हें ना ही सिर्फ मंदिर बुलाया बल्कि इन्हें अच्छा सा शॉल भी गिफ्ट किया। बाबा जी ने गिफ्ट दिया भी, और बाबा जी को जो सेवा ये देना चाहते थे उसे एक मेमोरेबल डे पर वो सेवा ली बाबा जी ने, जो कि गीज़र का इंस्टॉलेशन था। एक दिन पहले गीज़र लगा था, फिर वो अनइंस्टॉल होके इनके बर्थडे के दिन फिर से नया वाला बड़ा वाला 10 लीटर वाला गीज़र भी इंस्टॉल हो गया। ये 2 चीज़ें हुई। उसके बाद तीसरा ये हुआ कि ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद इनके घर से भी फ़ोन आया कि काफ़ी देर हो गया है, कहाँ हैं आप, आ जाइए जल्दी घर। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ मैं घर आ रहा हूँ, कुछ लेकर आना है तो बोलो। तो फिर कुछ कुछ फरमाइशें आ गई, क्योंकि अब घर पर बच्चे रहते हैं ना, तो फिर
मतलब रहता ही है बच्चों का, मतलब कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए। मेरी मम्मा भी आती हैं तो फ़ोन करके पूछती हैं क्या खाओगी, कुछ नहीं तो मैं बोलती हूँ गुआवा लेकर आओ, क्योंकि मुझे फ्रूट्स में गुआवा बहुत पसंद है। एक गुआवा ही है जो मुझे पसंद है, तो गुआवा भी पसंद है, मैंगो भी। तो हम सब का मतलब वही रहता है ना, हर किसी का ये रहता है कि हाँ अगर कोई आ रहा है तो मेरे लिए कुछ लेकर आओ। और मुझे थोड़ा सा मतलब मेरे केस में है कि हाँ भाई आ रहे हो तो कुछ लेके आओ। और मैं कभी कभी ऐसी इंसान हूँ कि अपने छोटे भाई को भी पूछ देती हूँ कि मेरे लिए क्या लेके आए हो तो समटाइम्स आई मेक थिंग्स एम्बैरेसिंग, बट ठीक है, ये हमारा नेचर है। तुम जो लोग मेरे बहुत क्लोज हैं मैं उनको ये बोल देती हूँ ठीक है भाई जहाँ जा रहे हो मेरे लिए कुछ लेके आना। ये चीज़ नॉर्मल है ना, सबके साथ होती है। तो इन्हें भी उस दिन, अभी मैं इस पर क्यों इतना एम्फेसाइज़ करी हूँ, अभी यहाँ पर लीला देखिए, इसके आगे बाबा जी ने क्या करा। इनके घर पर बोला गया, घर से आ गया कि भाई समोसे वगैरह ले आओ, क्योंकि ठंड का मौसम है। फ्राइडे को भी बहुत ठंड थी, दिल्ली में भी डेफिनेटली होगा, जब यहाँ पटना में टेम्परेचर 9 और 10 डिग्री है तो दिल्ली में भी होगा ही, डेफिनेटली था भी। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है मैं लेकर जाता हूँ। तो फिर जब वो जा रहे थे तो उन्हें गाजर का हलवा दिखा, जो उनके घर से बहुत दिन पहले डिमांड आया था कि गाजर का हलवा भी लेकर आना, हमें मन है खाने का। तो फिर उस दिन जो है इन्हें उसी दिन वो चीज़ पर ध्यान आया कि अरे आज गाजर का हलवा भी ले जाता हूँ। तो इन्होंने मतलब अच्छा खासा बहुत सारी चीज़ें, स्वीट्स भी ख़रीद ली थी, फिर गाजर का हलवा भी हो गया, उसके बाद समोसे वगैरह सब हो गए। सब लेकर फिर ये अपने घर गए, और घर जाकर मतलब एक बाबा को पहले सब कुछ का भोग लगाया, फिर उसके बाद सबने मिलकर खाया। तो एक अच्छा सा बर्थडे का ट्रीट भी हो गया। ये चीज़ मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हाँ देखिए बाबा ने मतलब हर जगह सेलिब्रेशन करवा दिया, और ये चीज़ हो गई। एंड फिर इनका बर्थडे बहुत 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 अच्छा सेलिब्रेट हुआ। और जब कुछ लोगों को मालूम पड़ा कि अच्छा आज इनका बर्थडे है, तो कुछ लोगों और भी लोगों ने इनके लिए गिफ्ट्स भी ले ली, पैक भी कर लिया, पार्सल भी कर देंगे। तो मतलब बाबा जी ने बहुत चीज़ें कर दी। उसके बाद अब आपको बताती हूँ बाबा जी ने इन्हें इतना स्पेशल बर्थडे आज जब दिया है, इतना स्पेशल पैम्परिंग बाबा जी ने करी, तो फिर इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए हैं। और मतलब अभी रिसेंट में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जहाँ कहते हैं ना कि किसी को बिना गलती के सिर्फ एक पक्ष का बात सुनकर दूसरे पर एलिगेशन लगा देना, वो चीज़ हुई थी। तो ये बहुत परेशान भी हुए थे। इट वाज द सेम साईं बाबा टेम्पल, जहाँ खड़े होके ये बाबा जी से कह रहे थे बाबा रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये क्या चल रहा है। एंड फिर बाबा ने रक्षा भी करी थी इनकी, जिसके बाद ही मैंने ये चीज़ कहा था कि आप जिस ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, मेक श्योर कि टू मेंटेन एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और साथ में अगर आपकी इज़्ज़त ना हो तो एक एग्ज़िट करके एक चीज़ है, रिपोर्ट एंड एग्ज़िट, वो करने में देरी मत लगाइए, ठीक है। क्योंकि लोगों का क्या है ना कि दे विल नॉट सी योर टीयर्स, हार्डली पीपल आर देयर जो रुकेंगे, जो आपके आंसू पोंछेंगे। इवन आप पुलिस के सामने भी रोते रहोगे, पुलिस भी तो इंसान है ना, ह्यूमन बींग्स, पर वहाँ पर वो आपके आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, क्योंकि रोज़ ऐसे केसेस आ रहे हैं जा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद इंसान कड़ा हो जाता है। आप पुलिस के पास चले जाओ, आप लॉयर्स के पास चले जाओ, आप जर्नलिस्ट के पास चले जाओ, या ऐसे डॉक्टर्स के पास चले जाओ जो इस तरह से डील कर रहे हैं। बुरा लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ना फिर यू बिकम थिक स्किन कि ठीक है ये चीज़ें तो हो रही हैं, रोज़ हो रही हैं। फिर वो जब रोज़ रोज़ में आने लगेगा ना कि हर दिन किसी ना किसी के साथ ये वो हो रहा है, तो वही चीज़ होती है। दुनिया वालों का भी ये रहता है कि हाँ सबने इतना दुख अपने में देख लिया, सबको लगता है मेरा वाला बहुत बड़ा है, तो नोबडी इज़ एक्चुअली गोइंग टू वेट फॉर यू, आपको मनाएगा समझाएगा। तो बाबा ने वहाँ इनकी बहुत रक्षा करी थी, बहुत ज़्यादा। वो मैं अनुभव इसलिए नहीं सुनाना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो सुनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना अच्छा एक्सपीरियंस सुन रहे हैं तो अभी वो सीरियस एक्सपीरियंस पर नहीं जाते हैं। पर बाबा ने रक्षा बहुत गजब तरीके से की थी। तो एक वो भी चीज़ हुआ। एंड बाबा ने इनका बर्थडे बहुत अच्छा मनाया, बाबा जी ने इन्हें गिफ्ट भी दिया, इनसे गिफ्ट्स भी लिए। और बाबा इनसे जो अक्सर सेवा लिया करते हैं वो ये होता है कि इन्हें माखन लाने का सेवा मिलता है, ठीक है। तो जो बाबा जी हैं वहाँ पर, शायद बाबा जी को मक्खन बहुत पसंद है, तो उसकी सेवा भी बाबा जी इनसे लेते रहते हैं रेगुलरली। और इसके बाद मेरे मन में भी आया मैं भी कुछ बनाती हूँ बढ़िया सा। तो खैर वो सारी चीज़ें हुई, बहुत अच्छा सा बर्थडे मना,
बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा हमेशा थी, हमेशा रहेगी और है भी। बाबा से प्रार्थना है कि आपको बहुत लंबी, बहुत सुंदर, बहुत सुखद ज़िंदगी मिले। जो इच्छा आप रखते हैं उससे ज़्यादा आपकी सारी पूरी हो। इसी के साथ दूसरा कुछ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस मेरे भी हैं आज। और सबसे बड़ी बात कि बाबा जी ने कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया, कुछ ऐसे मतलब सेम एनर्जी, सेम वाइब्रेशन, सेम थॉट वाले लोगों से मिलवाया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा प्यार मिला चैनल से, आप सब से। तो उसी में है, मतलब बाबा ने एक डिवोटी का दिखाया कि देखो वो कैसे खुश रहना शुरू किए हैं। सो वो सब देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। आप उनके चैनल को विज़िट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि उन्हें हर छोटी चीज़ें खुश करती हैं। एंड जो लोग हर छोटी चीज़ को भी देखकर सेलिब्रेट करते हैं ना, मुझे वो लोग पसंद हैं। मतलब जिन्हें ऑलवेज़ बहुत बड़ी चीज़ में खुशी मिलती है, बाकी समय बहुत सीरियस रहते हैं, तो वो हम नहीं हैं। हम मतलब मेरी कैरेक्टरिस्टिक भी वो नहीं है। मेरी कैरेक्टरिस्टिक भी यही है कि खुश रहना, चाहे चीज़ छोटी हो बड़ी हो जो भी हो, टू सेलिब्रेट, टू रिमेन हैप्पी। एंड फॉर सेलिब्रेटिंग यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट ऑलवेज अलॉट। तो ये जो डिवोटी है ना, तीसरी डिवोटी जिनका मैं बता रही हूँ, तो उनके साथ ना ये चीज़ हुई कि उनके कमरे में ना बहुत ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा। ऊपर वाला जो कमरा होता है ना, सबसे ऊपर का, उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो उन्हें लगा कि अब मुझे हीटर ले लेना चाहिए। तो पहले तो ये हो रहा था कि ले नहीं ले, ये सब चीज़ें हुई। फिर उसके बाद किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम ये वाला हीटर लो, जो तकरीबन 8000 के अराउंड का था। तो इन्होंने फिर कहा ठीक है, हम वही ले लेते हैं, क्योंकि सामान रोज़ रोज़ नहीं लेते हैं, एक ही बार लेंगे, जो होगा वो बेस्ट लेंगे। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद ये हुई कि उन लोगों ने ये जैसे वहाँ शॉप में गई लेने, तो ये जो वो 8000 वाला मॉडल था, इनके आंखों के सामने वो लास्ट पीस सेल हो गया। किसी ने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया। एंड शॉपकीपर पीपल वेर लाइक वी आर सॉरी मैम, हम अभी आपको वो अब नहीं दे पाएंगे, वो ख़त्म हो गया है। तो इन्हें लगा कि अब क्या होगा बाबा। पर जाते समय इन्होंने बाबा से कहा था, बाबा सिखा देना। मतलब हमेशा ही इनके मन में साईं है, इनके शब्दों में साईं है। इनकी ज़िंदगी में मैं जिनका सुना रही हूँ ना, साईं के अलावा कुछ नहीं है। और शायद इनसे ज़्यादा ईमानदार, इनसे ज़्यादा ऑनेस्ट कोई इंसान होगा ही नहीं बाबा को लेकर। मतलब आई हैव नेवर मेट एनीबडी एक्सेप्ट दिस पर्सन हु इज़ सो मच डेडिकेटेड टू बाबा, जो सिर्फ साईं को ही स्थान देता है। साईं, सच्चाई, जो बोल लो, सब कुछ है इस इंसान में। चाहे जो भी हो, चाहे क्वेश्चनेबल लाइफ कितना भी क्यों ना हो जाए, अटमोस्ट फेथ एंड अटमोस्ट ट्रस्ट है बाबा में। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने क्या करा कि ये बाबा जी की पूजा आराधना तो बहुत कर रही थी, और ये गई हीटर लेने शॉप में, वो वाला ख़त्म हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई अब क्या हो। तो वो शॉपकीपर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ये वाला हीटर लेकर जाइए। तो इनके मन में वो चीज़ थी, क्योंकि सबने वही सजेस्ट किया था कि वो 8000 वाला ही बहुत अच्छा हीटर है, तो वही लेके आना, तुम्हारा मनी भी सेव होगा, क्योंकि सामान अच्छा मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी है, ये वो। पर इनका खरीदाया लास्टली 1100 का हीटर। वो लेके ये घर आई, और शॉपकीपर ने कहा अगर ठंडा नहीं पूरा होगा तो आप मुझे 2 दिन बाद लौटा देना, कोई बात नहीं। तो फिर इनके मन में था कि फिर 2 दिन बाद आना होगा। इनके मन में वो टेंशन था कि 2 दिन बाद फिर आना होगा। पर ये जैसे ही घर गई, इन्होंने ऑन किया, एंड बाबा जी ने एक आवाज़ इन्हें सुनाई दी, तू यही यूज़ करेगी और यही तेरे लिए सही होगा। एंड यू गाइज वोंट बिलीव इट कि उनका वो उतना ठंडा शिमला कुल्लू मनाली वाला रूम भी उसी 1100 के हीटर से बहुत सही चल रहा है। तो यहाँ बाबा की लीला ये हुई कि ये एक गलत चॉइस करने जा रही थी, बहुत कॉस्टली वाला हीटर जो इनके लिए सही नहीं था, ये वो लेने जा रही थी। तो बाबा जी ने ऐसी लीला रची, ऐसी जगह पर लाकर रोका जहाँ वो चीज़ एक भी पीस बाकी नहीं थी, और इन्हें कहाँ 8000 का सामान लेने जा रही थी, कहाँ 1100 का सामान दिलवाया। एंड दैट इज़ ऑल्सो बहुत अच्छे से वो चल रहा है। तो आज मैं बहुत बड़े वाले एक्सपीरियंसेस नहीं सुना रही हूँ, पर आज मैं आप लोगों को जो सुना रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सुनने, सीखने, समझने की बात है आपकी, हमारे सबके लिए। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हर बात जो है बाबा से कहिए, बाबा से मदद मांगिए, वो आपको ला के देंगे, आपकी कंडीशन के हिसाब से ला के देंगे। जहाँ बजट की बात है तो वो आपके बजट के हिसाब से भी ला के देंगे।
ये जो चीज़ हुई ना 1100 वाली, मैं बाद में सोची 11 बाबा के 11 वचन, और 11 को अगर जोड़ो 1 और 1 तो वो होता है 2, विच इज़ श्रद्धा एंड सबूरी। यही चीज़ बाबा इन्हें इस 1100 के हीटर के माध्यम से बता रहे थे। अब क्या है ना कि हमारे इस चैनल पर ऐसे बहुत बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है और वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, यू डोंट ऑलवेज़ नीड टू स्पेंड अ लॉट टू लिव अ गुड लाइफ। मैं इसी चैनल के माध्यम से कुछ इतने अच्छे लोगों से मिली हूँ जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिट में है, पर खुशी बहुत ज़्यादा है, जीने की उत्साह बहुत ज़्यादा है, और जो है वो उसमें बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, और इसके कारण उनका सब कुछ हो जा रहा है, जैसे तैसे, तैसे नहीं, जैसे जैसे करके भी अच्छे से हो रहा है। एंड वो लोग अपने अलावा मतलब आप ये सोचिए कि वो चाहे तो चैरिटी ना करें फिर भी चलेगा, लेकिन वो लोग भी करते हैं, गरीब बच्चों को खिलाना, ये सब करते रहते हैं जब टाइम मिले। एंड दे फाइंड हैप्पीनेस इन सीइंग अदर्स बीइंग हैप्पी और स्माइलिंग। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इससे गुजर रहे हैं, या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ की लाइफ में जीते हैं और उसके कारण आपका बजट गड़बड़ हो रहा है, तो मैं आप सबसे एक हम्बल आप लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ, एज अ साई परिवार देना चाहती हूँ, ठीक है। इसे अदरवाइज़ प्लीज़ मत लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट नीड टू शो ऑफ। किसको दिखाना है आपने? अगर आपके पास है तो आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट हो, और अगर आपके पास आज नहीं है तो कल हो भी जाएगा। आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। हमारे रांची में ना एक जगह है, और मांझी आता है, तो वहाँ क्या हुआ था ना कि वहाँ पहाड़ था। उस पहाड़ को एक इंसान ने काट काट कर रास्ता बना दिया। कैन यू इमेजिन, एक पहाड़ को काट के रास्ता बनाना? पर उन्होंने वो चीज़ भी कर दी थी। तो मेहनत से सब कुछ हो सकता है। आप मेहनत करो, आप कोशिश करो ना, हो जाएगा। अभी नहीं है तो हो जाएगा। या फिर आपके बजट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो ना, बी रियल। जो इंसान सच में रियल होता है ना, पीपल लाइक देम अलॉट। एंड ज़्यादा शो ऑफ वाली लाइफ ना ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती है। सिंपल जो लाइफ होती है ना, उसमें बहुत इंटरेस्ट होते हैं, मतलब बहुत चीज़ों में यू विल एंजॉय लॉट ऑफ फ्लेवर्स। पर शो ऑफ में क्या होता है कि आप एक ही दो जगह पर आपका ध्यान जाता है। तो उस लाइफ से हटिए, उस लाइफ से बचिए, आर्टिफिशियल लाइफ से बचिए, और जो रियल वाली लाइफ है ना उसको जीने की कोशिश कीजिए। आपको जो मिल रहा है ना उसके लिए खुश रहिए। वॉट एवर यू आर रिसीविंग, बी हैप्पी फॉर दैट। आपके पास 10 हैंडबैग्स नहीं हैं या 10 पर्सेस नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वो जो एक है ना उसी को पूरे कॉन्फिडेंस से लेकर चलिए। बी हैप्पी फॉर वॉट यू हैव, एंड आप देखना आपके पास और भी चीज़ें फिर आएंगी। तो जो लोग आर्टिफिशियल लाइफ में रहते हैं उससे निकलिए, और जो रियल वाली लाइफ है ना उसमें एंटर कीजिए। वहाँ आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा। एंड खुश रहने को कभी भी मनी से मत जोड़िएगा, ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि साई भक्तों का क्या है ना कि जब आपने ज़रूरत होगी बाबा आपके पास ला के रख देंगे। पर अगर आप अपने हैप्पीनेस को अपनी मनी से जोड़ोगे तो शायद आप ज़िंदगी का बहुत सारा अच्छा समय यूं ही वेस्ट कर दोगे। सो सेलिब्रेट योर लाइफ, जो है उससे खुश रहिए। और मतलब ऐसे जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम रोएंगे कि हाय हाय पैसों की कमी है, ये कम है, वो कम है, सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है वो है कि लोग नज़र ना लगे इसलिए भी या जिस लिए भी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट वो बहुत रोना धोना मचाते हैं। यार नहीं, पैसे के मामले में मत कहना, उसमें बहुत कम चल रहा है, पैसों की तो बहुत कमी हो गई है। ये क्या करते हैं? मतलब ऐसे झूठ को भी इतनी बार आप लोग जी लेते हैं ना कि वो आपकी हकीकत बन जाए। डोंट डू दैट। शो ऑफ करने भी मत जाइए, बट डोंट डू दैट। जो है उससे सेटिस्फाइड रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। अच्छे इंसान बनिए, बाबा के बच्चे बनिए, रियल बनिए, ठीक है। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें,
हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है, प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।